हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो आरपीएफ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। जीके जीएस प्लस साइंस की एवरीडे क्लास का वीडियो आता है। तो अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे कोई भी आने वाला वीडियो मिस ना हो सके। हमारे सारे वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। एंड लास्ट में अपना टोटल स्कोर कमेंट करके जरूर बताना। चलते हैं अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता कालिदास जी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोखरण। पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। सारे प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलना। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। एक बार क्लास तो अच्छे से देखते, पेपर देने जरूर जाना। क्वेश्चन 101% फंसेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस से हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, एथेंस। एथेंस से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो ये जेनेवा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता 1931 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, 1931। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला अरावली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, अरावली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, किसे भारत का लोहा पुरुष कहा जाता? किसे भारत का लोहा पुरुष कहा जाता? तो भारत का लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो पुष्कर मेला
राजस्थान में आयोजित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान में पुष्कर मेला आयोजित होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का लार्जेस्ट डैम कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता? तो अर्थ डे 22 अप्रैल तो मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता। 5 जून तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता। 8 मार्च तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो डिजिटल इंडिया अभियान 2015 में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, 2015। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसके पास है? भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसके पास है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क इंडियन रेलवे के पास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रेलवे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? फर्स्ट परमवीर चक्र विनर ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एशिया महाद्वीप। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, दिरबंजीब अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दिरबंजीब गुजरात में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात में अवंतारा का भी उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था। तो वो भी गुजरात में स्थित है, अवंतारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा आर्टिकल कौन सा है? तो ये है आर्टिकल 368। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। वीडियो तो लाइक शेयर जरूर से कर दें। माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? तो ये थे बछेंद्री पाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, बछेंद्री पाल माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द हेग। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिल्क प्रोडक्शन। अब साइंस के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे। सभी लोग जल्दी से जल्दी वीडियो तो शेयर करते हैं, लाइक कर दें प्लीज। वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। भारतीय मानव समय के इस मेरिडियन में आधार पर निर्धारित है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए 82.5 ईस्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारत में योजना आयोग को किसने बदल दिया गया? तो भारत में योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। भारत में योजना आयोग को किस में बदल दिया गया? तो योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो ये किडनी में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किडनी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है और ये भीतरी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी भीतरी ग्रंथि लीवर और बाहरी ग्रंथि स्किन होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीवर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है पौधों में जलता परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जलता परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जलता परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि फीमर होती है और सबसे छोटी ग्रंथि स्ट्रम होती है। हमारे शरीर में ब्यूटी बोन के नाम से किसे जाना जाता? तो ब्यूटी बोन के नाम से कॉलर बोन तो जाना जाता है फीमेल में। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा वजन सहन करने वाली हड्डी टिबिया होती है पैर में। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता? तो हड्डियों में CEO प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शरीर में सबसे लंबी जॉइंट कौन सा होता है? तो हिप जॉइंट हमारे शरीर में सबसे लंबा जॉइंट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है विच हार्मोन कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड? रक्त में शर्करा के स्थान को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये होता है इंसुलिन। इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। अच्छा, पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट करके बताएं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? निम्नलिखित में से कौन सा नॉन मेटल पदार्थ है? तो इसमें से नॉन मेटल है कार्बन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है हीरा किस तत्व का शुद्ध रूप है? हीरा किस तत्व का शुद्ध रूप है? तो हीरा कार्बन तत्व का शुद्ध रूप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती? हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती? तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। अच्छा, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस पाई जाती? तो चिप्स के पैकेट में भी नाइट्रोजन गैस पाई जाती।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है। सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम है सॉल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नमक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या है। पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या है। तो पेट्रोलियम का प्रमुख घटक हाइड्रोकार्बन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बन। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का रेशियो क्या होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का रेशियो 1:8 होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है क्षार का स्वाद कैसा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कड़वा। अच्छा, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता। तो विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता, और टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता, और लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता। तो इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है जंद किसका परिणाम है। जंद किसका परिणाम है। तो जंद ऑक्सीजन का परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1935। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारत में प्रत्यक्ष करों का संग्रह कौन करता है। प्रत्यक्ष करों का संग्रह कौन करता है। तो प्रत्यक्ष करों का संग्रह केंद्र सरकार करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रत्यक्ष करों का संग्रह करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है। भारत में लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। तो इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है कृषि क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, कृषि क्षेत्र। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं आगे की तरफ। ये हमारी क्लास का आज का लास्ट सवाल है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और आज का टोटल स्कोर कितना रहा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूलें, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस हो सके। एवरीडे करंट अफेयर और जीके जीएस का वीडियो आता है, तो आप चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट कर लें। और आज का टोटल स्कोर कितना रहा ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।